नमस्ते दोस्तों, मैं अनु। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। रोज़ की तरह सुबह उठ कर के मैं चाय बना कर के पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। मुझे बहुत दिनों से कमेंट आ रहा है कि आप कौन से ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की हैं, हमें बताइए। तो एक्चुअली मैं इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि कोई भी कोचिंग क्लास जो है वो सबको अच्छी नहीं लगती है, और ये सही भी है। सबको सब कुछ पसंद नहीं आता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें अच्छी लगती है, कुछ चीज़ें किसी और को अच्छी लगती हैं। लेकिन आपको मैं यही कहूँगी, कोई भी कोचिंग क्लास आप ज्वाइन करने से पहले उनके टीचर को देखिए, क्योंकि टीचर ही आपका सिलेक्शन करवाएंगे, टीचर ही आपका मार्गदर्शन करेंगे, टीचर ही आपको बताएंगे कि किस तरह आपको सब्जेक्ट को पढ़ना है, किस तरह आप प्री मेंस के साथ तैयारी करके अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप कोई भी कोचिंग, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप तभी उसी से डिसाइड करिए कि टीचर कैसे हैं, कौन से टीचर हैं, किस सब्जेक्ट में कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप करिए। आप उनकी डेमो क्लास लीजिए, आप उनके क्लासेस यूट्यूब में भी देख सकते हैं, वही आप देख करके जज करिए। तो कोचिंग क्लास का डिसाइड आप टीचर को देख करके ही कीजिए, क्योंकि मैं भी उसी तरह की हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि मैं पीडब्ल्यू की क्लास ली हूँ, फिजिक्स वाला। तो उसमें क्या है, अंकित सर जो हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं साइंस। गौरव सर जो हैं वो पॉलिटी बहुत अच्छा पढ़ाए, मतलब इतना, वो थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं बट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। और उसमें एक स्वागत सर है जिन्होंने इकोनॉमिक्स को इतना अच्छा पढ़ाया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे एक सीफ़ा मंसूरी करके कमेंट आया था, उन्होंने कहा कि हिस्ट्री जो है वो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं तो उसे कैसे पढ़ें। तो हाँ, मुझे पता है पीडब्ल्यू में, आप पीडब्ल्यू की क्लास ले रही हैं तो उसमें पवन सर जो हैं वो हिस्ट्री को इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, बट उनके नोट्स जो हैं वो हिंदी में अवेलेबल है। तो मुझे तो वैसे प्रॉब्लम नहीं हुई है, क्योंकि मैं उनके लेक्चर देख करके फिर मैं फाइनली उनके नोट्स को, मतलब कोई टॉपिक है तो मैं उसको नोट्स से ही पढ़ी हूँ। और बाकी उनके जो पढ़ाने का जो टॉपिक कैसे पढ़ाते हैं ये मैं थोड़ा नोट डाउन करती हूँ। और उन्हीं का मुझे एक मैसेज आया था कि कोचिंग के नोट्स आप बनाती हैं या नहीं बनाती हैं। तो मैं ये बोल दूँ कि मैं कोचिंग के नोट्स बनाती हूँ, और वो इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मतलब मैं क्या है, सब टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, कितना हमें किसी टॉपिक को डीप में पढ़ना चाहिए, या फिर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए मैं नोट्स बनाती हूँ। और मैं आपको भी बोलूँगी या आप सभी को बोलूँगी कि आप अगर कोचिंग कर रहे हैं तो आप टॉपिक और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन सर ने दिया है उसको ज़रूर नोट डाउन करें, ताकि आप उससे कुछ टाइम बाद भी ओपन करते हैं तो आपको समझ में आए कि ये टॉपिक जो आपने पढ़ा था वो क्या है, उसका क्या मतलब है। जैसे पॉलिटी का ही अगर मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, तो अब जैसे गणपूर्ति है या कोरम है, तो ये एक ऐसा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो कि हो सकता है 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं यही सजेशन दूंगी कि आप लोग उसको, अगर कहीं कोचिंग क्लास कर रहे हैं तो कोचिंग के अलग नोट्स लिख रखिए, उनको टॉपिक के अकॉर्डिंग वो जो बता रहे हैं छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख लीजिए। इससे क्या होता है ना, कि जब भी हम कभी ओपन करके देखते हैं तो हमें फिर से लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं होती है। और क्या है कि मेरी आदत है कि मैं जब भी कोई लेक्चर देखती हूँ तो मैं उसे नोट डाउन करती हूँ, नहीं तो फिर मुझे थोड़ी सुस्ती या नींद जैसे लगने लगती है। तो मुझे आदत है लिखने की, तो मैं कोचिंग के जो टीचर के मैं क्लास अटेंड करती हूँ वो भी मैं साथ ही साथ नोट डाउन भी करते जाती हूँ। बस उसका वही रीज़न है कि ताकि मैं उस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर से समझ पाऊँ, मुझे नींद नहीं आए, और उस टॉपिक में कौन कौन से सब टॉपिक हैं, किस तरह लिखना है, और कितना डीप में उस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना है। या फिर जैसे वो टॉपिक जब कोई सर पढ़ाते हैं तो वो बताते हैं कि 2 मार्कर में, 7 मार्कर में और 10 मार्कर में ये क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे नोट डाउन करते जाती हूँ कि इस क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जा सकता है, तो मैं उस तरह बनाती हूँ। और मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि आप भी जहाँ कहीं भी कोचिंग के क्लास कर रहे हैं, आप दूसरे कोचिंग, किसी भी कोचिंग का क्लास लीजिए। जैसे खान सर का भी सेम प्राइस पे अवेलेबल है, बट मुझे पीडब्ल्यू के टीचर जो हैं वो मुझे अच्छे लगे, क्योंकि खान सर के जो टीचर हैं वो मेरे लिए अननोन थे। और
तो मैं इसलिए इनका ज्वाइन की हूँ। और ये मैटर नहीं करता कौन सी कोचिंग अच्छी है कौन सी नहीं, टीचर अच्छे होने चाहिए, उनके पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आखिर हमें सिलेक्शन टीचर ही दिलवाएंगे। अब जैसे पीडब्ल्यू के क्लास की एक और ख़ासियत है कि उसमें एक अलग से खजाना करके एक मेंटोरशिप क्लास है जिसको आप और ऐड करेंगे, जो कि मैं पहले ही ऐड कर ली थी। तो उसमें क्या है कि मुझे जो भी डाउट आते हैं वो मैं एक फॉर्म रहता है उसमें मैं फ़िल कर देती हूँ, तो वो मुझे कॉल कर लेते हैं, उसमें एक टाइमिंग दिया रहता है। तो वो मेंटोर से प्रोग्राम टाइप से है, तो वो क्या है मुझे कॉल करके डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, और आपने फॉर्म में लिखा था कि आपको ये प्रॉब्लम जा रही, तो वो डायरेक्ट मुझे कॉल करके पूछते हैं। और उनका मुझे लगता है 10 डेज़ में या फिर 15 डेज़ में एक बार मुझे कॉल आ जाता है ये पूछने के लिए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपको कोई डाउट आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बुक्स पूछना है, या फिर किसी टीचर का पढ़ाना आपको नहीं अच्छा लग रहा है या कैसा लग रहा है, तो आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं, आप बता सकते हैं। तो मुझे इन सब चीज़ों में पीडब्ल्यू क्लास काफ़ी अच्छी लगी। पहले तो मैं टीचर देख करके इसे परचेज़ की थी, बट बाद में मुझे ये सब फीचर भी बहुत अच्छा लगा। और इसमें क्या है, टेस्ट भी फ्री है, इसमें डीपीपी ऐड रहता है, जो कि हम टेस्ट मतलब क्या सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों में दिया हुआ है, तो हम उसे कोई भी टॉपिक को पढ़ करके हम उसे कर सकते हैं। अब जैसे मुझे जो उनका कमेंट आया था, उन्होंने कहा कि कोचिंग के नोट्स अलग और ये नोट्स अलग, तो जो फाइनल मेंस के लिए मैं नोट्स बनाऊंगी वो अलग रहेंगे, बट कोचिंग के जो नोट्स है वो मैं इसलिए नोट डाउन कर रही हूँ ताकि अब जैसे जब मैं पॉलिटी पढ़ने बैठूंगी तो हो सकता है बुक में कुछ टॉपिक के जो लैंग्वेज है वो मुझे नहीं समझ में, तो उसे मुझे हल्के में समझने के लिए या उसे थोड़ा समझने के लिए मैं अपने कोचिंग के नोट्स से देख पाऊँगी कि अच्छा ये टॉपिक में ये है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम वीडियो के थ्रू जो कोई टॉपिक पढ़ते हैं या कोई हमें पढ़ाता है तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है, लेकिन सेम टॉपिक को अगर कुछ टाइम बाद या उससे पहले पढ़ाने से पहले हम अगर बुक में पढ़ते हैं तो हो सकता है हमें 50% नहीं समझ में आए। तो इसलिए मैं कोचिंग के नोट साथ साथ में बना रही हूँ और उसमें बहुत कम लिखती हूँ, क्योंकि मुझे बस इतना नोट डाउन करना है कि ये टॉपिक सर ने पढ़ाया और ये टॉपिक से रिलेटेड ये हैं बस। तो जैसे मैं अभी इकॉनमी के, पॉलिटी के बहुत अच्छे से सारे जो लेक्चर मैं अटेंड की हूँ ये सब बहुत अच्छे से मैंने नोट्स बनाया है, और उसका रीज़न यही है कि मैं कभी भी खोल के देखूँ तो मुझे दोबारा लेक्चर को खोलना नहीं पड़े, मैं डायरेक्ट अपने नोट्स से ही पढ़ सकती हूँ, अपने कॉन्सेप्ट को वहीं से क्लियर कर सकती हूँ। और जब मैं बुक पढ़ती हूँ क्लासेस देखने के बाद तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है और मुझे यूज़फुल लगता है अपना नोट्स तैयार करना, क्योंकि आपको भी यही सजेशन दूंगी। आपको बाकी आपकी जैसी हैबिट आप बिल्कुल वैसे पढ़ सकते हैं, बट आपको सजेशन दूंगी कि अगर आप कहीं से क्लासेस ले रही हैं तो वहाँ के भी नोट्स आप ले रखिए, पॉइंट वाइज या जैसे भी वो बताते हैं आप लिखते जाइए। और मुझे कोचिंग का तो मैं आपको बता ही दी और कोचिंग के नोट्स का भी बता दी। मुझे लगता है आपको काफ़ी क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप मेरी वीडियो को अपने वाइफ को, सिस्टर को और अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। और जो कोई भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है और उनको गाइडेंस चाहिए तो वो मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मैं आपको इसी तरह इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। थैंक यू।